गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्वीटी एजुकेशनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ग्रामर का बेसिक लेक्चर नंबर 3 की नई वीडियो लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 3 में हम ये सीखेंगे कि सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स के कितने रूल्स होते हैं और ग्रामर में सिंटेक्स जो होता है ये महत्वपूर्ण क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए। फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलें देखते हैं लेक्चर नंबर 3 भी स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेक्चर नंबर 3 है क्या सिंटेक्स है। सिंटेक्स को हिंदी में वाक्य रचना कहते हैं। व्हाट इज़ द सिंटेक्स। सिंटेक्स वाक्य रचना जो है वो क्या है, देखें। सिंटेक्स इज़ द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य रचना के बारे में बताया गया है कि ये जो है क्या होता है। हाँ, तो देखिए, किसी भी वाक्य में शब्दों को सही क्रम में लगाना वाक्य रचना कहलाता है, सिंटेक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल समझते हैं, कविता पढ़ रही है, तो ये सही तरीके से लिखा हुआ है। और ये जो दूसरा वाला एग्जांपल है, क्या कविता रही है पढ़। अगर हमने किसी से पूछ लिया कि कोई लड़की है कविता, उसके बारे में हमने पूछ लिया कविता क्या करिए, अगर कोई बताता है कविता रही है पढ़, या ये बता दे कविता रही है खा, कविता रही है रो, कविता रही है सो, तो इससे हमें क्या लगेगा कि कितना बेवकूफ़ सा, कितना अजीब सा इंसान है। मतलब किस तरीके से ये बोल रहा है। बता तो मतलब वही रहा है जो रियल में हो रहा है, लेकिन उल्टे तरीके से बता रहा है। तो ये उल्टे तरीके से बताना ये सिंटेक्स नहीं कहलाएगा, बल्कि सही क्रम में अगर शब्दों को रखा जाए तभी वो सिंटेक्स कहलाएगा। इसीलिए इसको ग्रामर की जान कहा गया है। हाँ, देखें सिंटेक्स रूल नंबर 1, क्या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब लिखें। अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो है मैंने लेक्चर नंबर 1 में डिटेल से पढ़ा दिया था। हाँ, और हेल्पिंग वर्ब जो होता है इज़, एम, आर है, वाज, वेयर है, हैज़, हैव, हैड है, विल, शैल है, ये सब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और वर्ब जो होता है क्रिया होता है, जैसे इंसान कोई काम कर रहा है, खेल रहा है, वो रो रहा है, सो रहा है, तो यहाँ पे रो रहा, सो रहा, खेलना, ये क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, क्रिया होगी। जहाँ पे हरकत हो उसे वर्ब कहेंगे, क्रिया कहेंगे। हाँ, तो ये लिखना है हमें। हाँ, तो इसमें सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल रखना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और तीसरा जो है वो है वर्ब। फॉर एग्ज़ाम्पल, सलमान खान भारत के लिए करीना के साथ मूवी बना रहा है। अब यहाँ पे देखें, इतना बड़ा सा सेंटेंस है, लोग उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इतना बड़ा सा वाक्य आ गया, सेंटेंस आ गया, इसको हम कैसे बनाएं। तो इसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है, सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। वही है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट जो है क्या है, सलमान खान है, और फिर पीछे से हम लेते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग से हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर पीछे से लेंगे। हेल्पिंग वर्ब है हमारी है, तो है कि इंग्लिश होगी इज़। क्या बना रहा है, हो गया मेकिंग। हाँ, बना रहा है, उसकी इंग्लिश होगी मेकिंग। हाँ, इज़ मेकिंग हो गया। अब उसके बाद जो है हम वर्ड को अगर इधर उधर आगे पीछे करके रख देते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। क्या हो गया, मूवी विद करीना फॉर इंडिया। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, मैं 8 बजे अपने दोस्तों के साथ विद्यालय जाऊंगी। अब ये भी बड़ा हो रहा है, तो इसमें भी सिर्फ 3 चीज़ देखना है। क्या है, आई, मैं की इंग्लिश होगी आई। अब यहाँ पे गी लगा हुआ है, गागी, गे के लिए विल लगेगा, और जाने की इंग्लिश होगी गो। हाँ, गो टू, हाँ गो टू स्कूल हो गया। हाँ, उसके बाद विद माई फ्रेंड्स कर सकते हैं, 8 o'clock या 8 o'clock विद माई फ्रेंड्स कर दें, तभी हमारा सेंटेंस जो है 99% गलत नहीं होगा। हाँ, सिंटेक्स रूल नंबर 2 देख लेते हैं, सभी नेगेटिव सेंटेंस में नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर आता है। इसमें ये बताया गया है कि नॉट कि मतलब जो नॉट होता है वो सिर्फ तीसरे नंबर पर ही आएगा, उसमें कुछ और नहीं देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किरण बाज़ार नहीं जाएगी। हाँ, किरण विल नॉट गो टू मार्केट।
तो यहाँ पे नॉट जो है वो तीसरे नंबर पर आया हुआ है। देखिए सरिता कमरे में नहीं पढ़ रही होगी, यहाँ पे सरिता विल नॉट बी रीडिंग इन द रूम, यहाँ पे भी नॉट तीसरे नंबर पर लगा हुआ है। 1 2 3। हाँ, तो इसमें सिर्फ यही ध्यान देना है। अब फिर सिंटेक्स रोल नंबर 3 है, इंटरोगेटिव के बारे में बताया गया है, प्रश्नवाचक सेंटेंस। देखें क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में शुरू में अगर क्या आता है तो उसमें वाट नहीं लगाना है, वाट नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही पहले लगाया जाएगा या पहले लगाएं। फॉर एग्जांपल रवि क्रिकेट खेल रहा है तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी रवि इज़ प्लेइंग क्रिकेट। रवि इज़ प्लेइंग क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेल रहा है। इसी को हम अगर मतलब यस और नो टाइप में चेंज करेंगे, यस और नो टाइप वाक्य में अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या रवि क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे देखें जो ये क्या वर्ड है ये पहले आया हुआ है, तो इसके लिए व्हाट नहीं लगेगा बल्कि हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा है, तो है कि इंग्लिश होगी इज़ प्लस सब्जेक्ट रहेगा, इज़ रवि प्ले, मेन वर्ब है प्लस ING रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, इज़ रवि प्लेइंग क्रिकेट, क्या रवि क्रिकेट खेल रहा है। हाँ, अब देखें नेक्स्ट, रीता आएगी, रीता विल कम, रीता आएगी। अब इसी को यस और नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या रहेगा, क्या रीता आएगी, तो क्या रहेगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, गागी गे, तो क्या रहेगा विल रीता कम, क्या रीता आएगी। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा। रूल नंबर 4 देख लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट कर्ता होता है, वर्ब क्रिया, एग्रीमेंट समझौता होता है। हाँ, तो देखें क्या है, आई प्रेजेंट में प्लूरल व पास्ट में सिंगुलर होता है, और ध्यान रहे आई जो है प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में प्लूरल होगा, और सिर्फ पास्ट में आई जो है जाकर सिंगुलर बन जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल मैं पढ़ चुकी हूँ, आई हैव रीड। हाँ, तो यहाँ पे हाव जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, तो यहाँ पे आई जो है प्लूरल है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हाँ, तो आई हैव रीड हो गया। अब देख लेते हैं पास्ट टेंस का, मैं सो रही थी, आई वॉज स्लीपिंग। तो यहाँ पे वाज जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, तो आई यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे वाज लगा हुआ है, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी। रूल नंबर 5 देख लेते हैं, क्या नाइदर नॉर, ना तो ना। हाँ, इसमें देखें क्लोजर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर क्लोजर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी। हाँ, अब इसमें देख लेते हैं ये क्लोजर सब्जेक्ट जो है वो है क्या। फॉर एग्जांपल नाइदर फ्रूट्स नॉर फ्लावर इज़ अवेलेबल, ना तो फल और ना तो फूल उपलब्ध हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्लोजर सब्जेक्ट है वो बाद वाले सब्जेक्ट को कहते हैं, और ये पहला वाला सब्जेक्ट नहीं बल्कि ये पहला वाला सब्जेक्ट है और ये बाद वाला सब्जेक्ट है, तो बाद वाले सब्जेक्ट को हम क्लोजर सब्जेक्ट कहते हैं। तो क्लोजर सब्जेक्ट देखकर डिसाइड करना है कि क्लोजर सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल है या सिंगुलर है, उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब चूज़ करना होगा। तो यहाँ पे फ्लावर है, सिर्फ एक फ्लावर के बारे में बताया गया, ना कि एस लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर इज़ लगा हुआ है। हाँ, तो क्लोजर सब्जेक्ट देखकर ही हमें हेल्पिंग वर्ब चूज़ करना रहेगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नाइदर रहीम नॉर हिज चिल्ड्रन डैश स्लीपिंग। ना तो रहीम ना तो उसके बच्चे सो रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखना है ये चिल्ड्रन जो है क्लोजर सब्जेक्ट है, ये क्या है प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। चिल्ड्रन जो होता है ये प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता है। तो इज़ तो लगेगा नहीं, एम आई के साथ लगता है, तो यहाँ पे आर बच रहा, आर लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा। तो ये था हमारा रूल नंबर 6 जो है क्या है, आइदर और, या तो या। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, अब इसमें भी रूल नंबर 6 में भी वही रूल सेम लगेगा। क्लोजर सब्जेक्ट देखकर ही डिसाइड करना है कि क्लोजर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें हेल्पिंग वर्ब चूज़ करना होगा। तो देख लेते हैं, आइदर सोनी और हर सिस्टर इज़ गोइंग। तो यहाँ पे इज़ लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे उसकी सिस्टर अकेली है, कई सारे सिस्टर नहीं है। क्लोजर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे इज़ लगा हुआ है, और एम जो है आई के साथ हमेशा आएगा, लगता है। नेक्स्ट देखें क्या है, आइदर रवि और हिज स्टूडेंट्स डैश रीडिंग। या तो रवि या तो उसके विद्यार्थी पढ़ रहे हैं,
तो यहाँ पे देखें क्लोजर सब्जेक्ट जो है हमारा क्या है, ये प्लूरल है, एस लगा हुआ है, तो उसके साथ वाज तो लगेगा नहीं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है वेयर, तो ये लगेगा, तो यहाँ पे लगा हुआ है। हाँ, अब ये देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहचान क्या है, ता है, ती है, ते हैं, ते हो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल नहीं है अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा। हाँ, फॉर एग्जांपल किरण सोती है, तो यहाँ पे किरण जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए किरण स्लीप्स, स्लीप में एस लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए किरण स्लीप्स हो गया। हम हंसते हैं, तो यहाँ पे हम जो है आई यू दे जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ एस आई एस नहीं लगेगा, तो यहाँ पे वी लाफ हो गया। अब फिर क्या है, वो जाता है, ही गोज़ हो गया, तो यहाँ पे गोज़ क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एस या ई एस प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट देखकर ही चूज़ करना है। तो यहाँ भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तभी एस या ई एस लगेगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखें वर्ब के अंत में यहाँ पे देखें ओ आया हुआ है, यहाँ बताया गया ओ एस एच एस सी एच एक्स और जेड, अगर ये आएगा तो उसके साथ ई एस लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और अगर क्या कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। अब देख लें, अध्यापिका पढ़ाती हैं, टीचर टीचर्स हो गया, यहाँ पे सी एच आया है, यहाँ पे है, हाँ, तो इसलिए ई एस लगा हुआ, टीचर टीचर्स हो गया। अब फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला रूल देख लेते हैं, ईच एवरी वन नो। अब ये चारों अगर स्टार्टिंग में आते हैं तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। देखिए इन सब के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। फॉर एग्जांपल ईच गर्ल इज़ लाफिंग, एवरी बर्ड इज़ फ्लाइंग, नो बेबी इज़ क्राइंग, वन बेबी इज़ डांसिंग। तो यहाँ पे देखें ईच एवरी नो वन आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगी हुई है। देख लेते हैं, अगर वाज वेयर में चूज़ करना होता तो वाज लगता, और अगर हैज़ हाउ में चूज़ करना होता तो हैज़ लगता, क्योंकि ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। डू डज में चूज़ करना होता तो डज लगता, मतलब हर जगह केवल सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगेगी, ना कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो फ्रेंड्स आज हमारा सिंटेक्स का जो टॉपिक था वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में लेक्चर नंबर 4 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।